हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 9वें अध्याय में 9वें और 10वें श्लोक पर आज हम चिंतन करेंगे। इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के निमित्त से हमको बताया कि किस प्रकार सृष्टि की रचना प्रकृति के माध्यम से होती है और किस प्रकार प्रभु इस सृष्टि से संबंध रहित संबंध से जुड़े हुए हैं, रिलेशनलेस रिलेशनशिप। आगे प्रकृति कैसे कार्य करती है और भगवान अपना स्वरूप बताते हुए कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति जो है वह सूयते, प्रसूत करती है, सचराचरम, चर अचर युक्त ये संसार, ये सृष्टि जो है प्रकृति निर्माण करती है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में, मेरी उपस्थिति में। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में ही सृष्टि का कार्य हो सकता है, प्रकाश में और ऊष्मा की ऊर्जा के कारण ही सृष्टि का कार्य चल सकता है, लेकिन उसके लिए सूर्य स्वयं जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सूर्य के सिवाय ये कार्य होगा भी नहीं। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में, मेरी उपस्थिति में, मेरी चेतनता के कारण, मेरी चेतनता के सहाय्य से प्रकृति सृष्टि की निर्मिति करती है। और कहते हैं कौन्तेय हेतुना अनेन, इसी कारण से यह जगत जो है विपरिवर्तते, बार बार चलता रहता है, निर्माण होता है, फिर इसकी स्थिति और लय, स्थिति लय सब ऐसे ही चलते रहता है। आगे भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम। भगवान कहते हैं कि मेरी ये जो भूमिका है सृष्टि की रचना में, ये मूढ़ लोग नहीं जान पाते हैं। और अभी भगवान श्री कृष्ण जिस रूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं ना, उस रूप के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूप में जो भगवान अवतरित हुआ है, इसकी महिमा को लोग नहीं जानते, ये मुझे सामान्य मनुष्य ही समझते हैं। मेरा परम भाव जो है ये अपरा प्रकृति से और इस विश्व से ऊपर मैं जो श्रेष्ठ मैं जो हूँ, उस श्रेष्ठता को मेरी नहीं पहचानते। सर्वभूत महेश्वरम, मैं इस संपूर्ण सृष्टि का महान ईश्वर हूँ, ये भी लोग नहीं जानते हुए मुझे एक सामान्य मनुष्य ही समझते हैं। अब हमारे स्तर पर इसका व्यक्ति के स्तर पर विचार करना रहे तो एक बात हम समझ लें, हमारे स्तर पर प्रकृति क्या है, जैसे कि पहले का अपरा जो पंचमहाभूत शरीर और मन बुद्धि अहंकार, ये सब जड़ प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? हमारे में के चैतन्य तत्व। और सृष्टि, अब श्री कृष्ण जो बाहर की सृष्टि के बारे में बोल रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, वो हमारे स्तर पर कौन सी सृष्टि है? तो वेदांत की दृष्टि से हमको समझना है कि जो सृष्टि हमारे अंदर ही निर्माण होती है, एक तो स्वप्न की सृष्टि जो है, या जागृत अवस्था में विचारों की जो सृष्टि है, जो हमारे शरीर के अंदर मन बुद्धि द्वारा निर्माण होती है, भगवान यहाँ इंडिकेट करते हैं कि उसके लिए मेरी जो चेतनता है आप सबके शरीर में, वह शक्ति सहकार्य करती है, लेकिन ये सब होता है प्रकृति के द्वारा। लेकिन लोग
उस सृष्टि से विचार और भावनाओं से एकरूप होते हुए या फिर स्वप्न सृष्टि से एकरूप होते हुए मेरा महत्व या मेरी उपस्थिति को नहीं जान पाते हैं, मुझे मेरी उपेक्षा कर देते हैं। मैं मानुष्यम तनुम आश्रितम, मनुष्यों के शरीर में जब मैं अवतरित होता हूँ, उसमें जब मैं विद्यमान रहता हूँ, तो लोग मूढ़ लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, मेरी उपेक्षा कर देते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति इसी तत्व पर टिकी हुई है कि हम पत्थर की उपासना नहीं करते। पत्थर प्रतीक है उस तत्व का जो सर्वव्यापी है। बार बार इस बात पर हमें भगवान श्री कृष्ण भी उपदेश देते हैं और सभी सद्गुरु बताते रहते हैं। और स्वामी चिन्मयानंद भी कहते हैं कि गुरु का शरीर ये भगवान नहीं है, गुरु का शरीर परब्रह्म नहीं है, ये समझ लो, नहीं तो तुम फिर एक ही गुरु में अटके रहोगे और फिर बाकी सभी की तुम उपेक्षा करने लगोगे। गुरुरेव परब्रह्म जब कहते हैं तब गुरु में जो तत्व है, चैतन्य तत्व है, जिससे हाँ गुरु का शरीर भी एक रूप हो गया है, वह तत्व जो है वो परब्रह्म तत्व है। राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज भी इसके बारे में बहुत ही अच्छी एक बात कहते हैं। कहते हैं कि लोग एक तो परमात्मा निर्गुण निराकार है ऐसे मानते हैं, कहीं पर आसमान में है ऐसा मानते हैं, नहीं तो फिर उसको पत्थर में देखते हैं। तो मनी नाही भाव, उस भजन में भगवान कहते हैं कि दगड़ा सा देव तला वडरा सा भेव। पत्थर का भगवान आप जो बनाते हैं, उसको जो पत्थर तराशने वाला रहता है ना, वो छिन्नी से, उसका डर रहता है। भगवान की मूर्ति के बारे में कहते हैं सोने चांदी सा देव तला चोरा सा भेव। तुम्हारा भगवान जो सोने और चांदी का है, उसको चोरों से डर लगता है। मिट्टी का भगवान है, उसको पानी का डर रहता है, और लकड़ी का आपका भगवान है, उसको आग का डर रहता है। संत ये बताना चाहते हैं कि ये सब तुम्हारे प्रतीक जो हैं, ये इनमें ही सिर्फ अटक के मत रहो। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानुषिम तनुम आश्रितम, मैं हर शरीर में विद्यमान हूँ, मुझे वहाँ पर देखने का प्रयत्न करो। और अगर मुझे तुम हर शरीर में नहीं देखोगे तो मेरी उपेक्षा करोगे, तो पत्थर में भगवान देखोगे और जो जीता जागता परब्रह्म आपके सामने आपके संपर्क में आ रहा है उसको उसकी उपेक्षा करोगे, तो तुम बुद्धिमान हो गए या मूर्ख हो गए। तो भगवान ऐसे लोगों को मूढ़ कहते हैं। भगवान हमसे यह अपेक्षा रखते हैं कि जब हमारे मन में जैसे कि स्वप्न की सृष्टि निर्माण होती है, तो जागने के बाद उस स्वप्न सृष्टि से हमारा कुछ संबंध नहीं था, ये हम ध्यान में लेते हैं, ये हम जान लेते हैं। भगवान कहते हैं जागृत अवस्था में भी तुम्हारे मन की एक जो सृष्टि निर्माण होती रहती है, जो तुम्हारे मन की प्रकृति निर्माण करती है, उससे भी तुम अलिप्त रहते हुए, उससे एक रूप न होते हुए तुम हमेशा मुझे शरण रहो, जो मैं तुम्हारे शरीर में विद्यमान हूँ। ऐसा अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे जैसा मूर्ख दूसरा कोई भी नहीं होगा। भगवान फिर से एक बार इन दो श्लोकों में प्रकृति से उनका संबंध नहीं है यह स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, अरे बच्चों, तुम लोग मेरा अंश हो, इसलिए तुम मुझसे ही एक रूप बने रहो, उस प्रकृति से नहीं जिसके कारण तुम बार बार इस प्रपंच में पढ़ते हो, जो तुम्हारे अंदर ही विचार और भावना के रूप में निर्माण होते रहता है। बहुत अच्छी बात है, भगवान बार बार हमको ये सिखाने का प्रयत्न करते हैं। देखें, चिंतन से हम हमारे अंदर के भगवान श्री कृष्ण से कितने स्तर तक, कितने परिमाण तक एक रूप हो सकते हैं, देखेंगे। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।